अतीत खुशनुमा नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। नमस्कार सर। नमस्कार, आदाब, सत नमस्कार श्री सर। अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार सर। खूब है स्तीत जी। नमस्ते सर। अस्सलाम नमस्ते। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। خب دوستان، درس دوم this is the second lesson. ठीक है, दर्स यानी लेसन, दोम यानी सेकंड, और उसके नीचे राइट साइड में लिखा हुआ है गुफ्तगू, अलग अलग करके। ठीक है, तो पहला सेंटेंस लिखा है सलाम इस्म मान सीमा आस्त। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। सीमा। ओके, उसके बाद लेफ्ट में क्या लिखा है? सलाम। दूसरे ने भी सलाम का जवाब सलाम ही दिया। उसने क्या बोला? सलाम इस्म मन हम मरियम आस्त। मेरा नाम मेरा नाम मरियम है। मरियम है। ठीक है, मेरा नाम मरियम है। ठीक है। मेरा नाम मरियम है। ओके, तो दो लोगों ने आपस में एक दूसरे को नाम कैसे बताया, इसको अगर आप बोलना चाहें तो सिर्फ नाम आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस्म मैन बाकर खान अस्त। दूसरा इस्म मैन, फॉर एग्जांपल रघुबीर अस्त। इस्म मैन प्रज्ञा अस्त। इस्म मैन धनवती अस्त। जो भी इस तरह से आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि फारसी में कैसे नाम बताया जाता है अपना, या कैसे खैरियत पूछते हैं। लास्ट वाले आई मीन लेसन में उन्होंने देखा वस्ती खुबम। ठीक है, अच्छे हैं आप, मैं ठीक हूँ, फॉर एग्जांपल। उसी तरह मेरा नाम ये है। बट ये जो हमने पढ़ा है ये फॉर्मल तरीका है जबान को लिखने और बोलने का। पब्लिक कैसे बोलती है और क्या आम एक्सेंट है और ग्लोकियल स्टाइल क्या है या इनफॉर्मल वर्जन क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है। इसम मैन सीमास। सलाम इस्म मैन सीमास। दूसरा क्या लिखा है? सलाम इस्म मनम मरियम। ये वो स्टाइल है जिसमें पब्लिक बोलती है। जो किसी भी जबान में आप देखें कि जो जनता का एक्सेंट है वो थोड़ा सा फॉर्मल जबान की उससे अलग हटके होता है। तो यहाँ क्या है? इसमें मनम मरियम है, मेरा नाम मरियम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नीचे देखते हैं, अगर हम आप में से दो लोगों से चाहें कि वो इस इन सेंटेंसेस को आपस में दोहराएं, यानी एक कहे सलाम या आदाब या नमस्ते वटेवर, फिर एक कहे मेरा नाम ये है, पलट के दूसरा भी कहे कि खूब ठीक है, आदाब नमस्ते सत श्री अकाल वटेवर, देन इसमें मनहम मी टू दिस, मेरा नाम भी ये है, मिसाल के तौर पर। कौन दो लोग आगे आएंगे जो ये प्रैक्टिस करेंगे सर इसी मैं। पैटर्न पे जो हमने पढ़ा है? चलिए, प्रज्ञा जी हो गई दूसरी। हाँ जी, धनवती जी आप बात करें। जी आप फिलहाल जी तो मैं सिर्फ आपको देख पा रहा हूँ, बाकी जी जी। सर भरोसा है कि हैं सब लोग। जी जी। हम्म, हम्म। अम, सलाम धनवती जी। अम, इस्मा मन प्रज्ञा अस्त। इस इसमें मैन प्रज्ञा अस्त हो। इसमें मन प्रज्ञा अस्त। सर मुझे क्या बोलना पड़ेगा सर? ऊपर जो मेरा सेंटेंस नाम। लिखा है इसके जवाब में सलाम जी। ओके, सलाम इसमें मैन धनवंती अस्त। इसमें मैन सलाम इसमें मैम धनवंती अस्त। धवंती अस्त, सॉरी। लिखो। और अगर हमारे
अदर कैंडिडेट्स में और कौन कौन है? एक तो मेल वॉइस भी सुन लेते, हम ये चाहते थे। तो आई थिंक बड़ी मुख्तसर सी तादाद है। सचिन जी प्रेजेंटर हैं, देन सर सत्ता जो है वो दूसरे महिलाओं वाले के हाथ में है सेंटेंस को इसमें। कैसे बोलेंगे? मतलब इसमें मन इसमें मैन प्रज्ञस्ति प्रज्ञा अस्त उन्होंने बोला। फिर उसके जवाब में धनवंती जी ने कहा कि इसमें मन हम धनवंती अस्त। नहीं सर, ये जो आपने दूसरा वाला इनफॉर्मल वाला वे बताया था जो इसमें इन्फॉर्म लिखा वाला हुआ है नीचे, हाँ सर। ठीक है ठीक है। और उसको भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो सिर्फ हाँ ये करना है कि मनहम हो जाएगा मनम, और अस्त की जगह ए का साउंड आएगा। जैसे इसमें मनम धनवंती है, ठीक है। ओके। हाँ, सलाम टू ऑल, इसमें मनम प्रज्ञस्ते। प्रज्ञा अस्त, प्रज्ञा एक अलग लफ्ज है, प्रज्ञास्त, अस्त एक अलग लफ्ज है। ओके अस्त प्रज्ञास्त। मीन्स सर है। अस्त मीन्स अस्त माने है, फारसी में है। जी जी, है, अस्त हाँ मान हाँ। है जी जी। हम्म अस्त और हस्त दोनों के माने है के हैं। हस्ती के माने एग्जिस्टेंस के हैं, और हम्म यू आर, आप हैं हस्ती। अच्छा हम्म। रघुवीर शाह जी, ये बताएं कि आपके अलावा कौन है अपने इस क्लास में जो हाँ आपका जी साथ सर। दे सकता है? हाँ जी सर। सुमन आपके अलावा ढींगरा कौन जी है जो हैं। आप? सुमन सुमन जी साथ दे ढींगरा जी सकते हैं? हैं। जी जी, सुमन हाँ डिगरा जी हैं, रा तो जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। सुमन ढींगरा जी और रघुवीर जी, आप ये दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा प्रैक्टिस करें, ऐसे ही बोलें अपने नाम को पे रिप्लेस करके उसमें। इसम मन रघुवीर अस्त। हम्म। इसम मन रघुवीर मरियम मरियम अस्त। इसमन रघुवीर, सलाम इसमन रघुवीर, दैट्स फाइन। अच्छा राइट। अच्छा, उसके बाद सुमन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हाँ जी हाँ जी। हैं? हाँ जी सर। सलाम जी, इसमनम सुमन अस। सुमन सुमन अस, फाइन, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, आपको ना दो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको मैच करना है, कौन सा सेंटेंस किससे मैच होगा ये देखना है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें मैन मरियम अस्त, ओके। और इसके सामने दो ऑप्शंस हैं, इसमें मन हम सीमा अस्त, इसमें मनम मरियम है। इन दोनों से कौन सा मैच होगा इससे? फर्स्ट वाले से, इसमें मैम फर्स्ट वाला मैच मरियम। होगा। हम्म दो बातों की वजह से, एक तो पहला सेंटेंस फॉर्मल है, तो फॉर्मल का फॉर्मल से ही मैच होगा, एक बात। दूसरी बात यह हम्म है कि इसमें एक सेंटेंस में एक ने अपना नाम लिया है, दूसरे में दूसरा अपना नाम लेगा ना, जवाब में भी सेम नाम थोड़ी रिपीट होगा, ठीक है, ये वाली बात। पहला एंड वाला देन सर इसी तरह मैच से होगा। दूसरा सेंटेंस, हाँ जी, जी पहला वाला ही, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस है इसमें मन सीमा है, मेरा नाम सीमा है, अब इसका जवाब भी दूसरे नाम से होगा, इसमें मनम मरियम है, मेरा नाम मरियम है, ठीक है, जी सर। ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अभी और मजा आने वाला है। लेटर हम आज जो सीखने वाले हैं फारसी का, जो कि उर्दू में भी कॉमन है, वो क्या है? वो है बे। बे नाम का जो हर्फ है वो हम सीखने वाले हैं। बे दो तरीके से आपको दिखाई देगा, एक पूरा बे है और एक इतना सा बे है जो ज्वाइन करने में काम आता है, जब अल्फाज को मिला के लिखते हैं तो, ठीक है। साथियों, बे से जो पहले एग्जाम्पल है वो क्या है? बादाम। 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 गुड। बादाम। बादाम। तो पता चला कि बादाम, अगर बादाम ही कहा जाए हमारे हिंदुस्तान में, आलमंड न कहा जाए हमेशा जोर देके, तो इसका मतलब सारा हिंदुस्तान फारसी का लफ्ज बोलता है बादाम, हाँ जी सर। है कि नहीं? हाँ जी। जी। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप आते हैं तो लिखा हुआ है बब्र,
बब्बर। बब इसका भी एक हिंदुस्तानी वर्जन है विच इज कॉल्ड बब्बर शेर। Correct. yes जी जी अगेन सर। इट्स पर्शियन, बब्र फारसी में हम्म, देख सकते हैं आप, 2 बार बे का इस्तेमाल हुआ है, बबर बब्र, ठीक है, जैसे सब्र। जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है वो है अब्र, अब्र। अब्र, अब्र अब्र। यानी अब्र अब्र यानी बादल। अंबर बादल। बादल, जी बादल। जी जी जी, अब्र, बादल को अंबर भी बोलते हैं ना बादल सर। हम्म, बट जी। तो आकाश होता है, अब्री बोलते हैं। हाँ अब्र बोलते हैं बादल को, हाँ। आवाज, अब्र, 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 क्लाउडी जब कहना होता है कि मौसम क्लाउडी है हम्म, तो अब्री कहते हैं, मौसम अब्री अस्त, मौसम क्लाउडी है, ठीक है। हम्म, हाँ जी अच्छा जी, अब्र के बाद नेक्स्ट जो है आप देखें, बड़ा इजी सा है, इसे ध्यान दें। बाबा। बा, बा, बाबा बाबा। बाबा। बच्चे अपने फादर को पुकारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं इन पर्शियन कल्चर, दैट इज बाबा, बाबा। ठीक है। जी। अब बाबा के बाद बे के एग्जाम्पल में आप देखें तो अगला एग्जाम्पल है मोबिल। मोगले। ओके। क्या है? मोबिल, मोबिल। मोबिल माने सोफा। सोफा सोफा। 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 अच्छा जी, और उस मोबिल के बाद क्या है? कैबिनेट। सर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कैबिन। कैबिनेट। कैबिन। कैबिनेट। सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी अब दिखाई दे रहा है? जी जी सर। अच्छा जी। अच्छा, कैबिनेट यानी कैबिनेट जो होता है ना किचन में और सब्जियों को जो बनाया जाता है, दैट इज कैबिनेट, ओके। सेब। अच्छा जी, कैबिनेट के बाद जो अगला एग्जांपल है हाँ वो है सेब। सेब। सेब, सीब ठीक है। सीब जिसको, जिनकी जबान फारसी है जैसे सीब, हम लोग भी इस लफ्ज का ही इस्तेमाल करते हैं और इसे सेब, ठीक है। हाँ, और ऐसे ढेर ही अल्फाज हैं, सेब, अनार, अंगूर, ठीक है, सारे के सारे फारसी अल्फाज हैं और आज भी उसी माना में पर्शियन स्पीकिंग कंट्रीज में बोले जाते हैं, हमारे यहाँ बोले जाते हैं। सेब के बाद नेक्स्ट वर्ड है ताब। हाँ, झूला पिंग झूला। जी, झूले को झूला या ताप पिंग सर। स्विंग। झूला जी, झूला जी 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 जी। हम्म, बाग, बाग में फिर झूले पड़ गए, हम्म, बाकी कहीं क्या, अम्बियाँ जी, कच्ची अंबियां। क्या बात है जी। खैर, तो अब आप ये देखें कि इन इन लफ्जों से ना हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा जल्दबाजी होगी बट छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, आई मीन इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। किसी बहुत बड़े सेंटेंस की या सही सेंटेंस की एक्सपेक्टेशन भी गलत है अभी, बट कोशिश पहले ही दिन से शुरू कर देनी चाहिए। जैसे हम और आप इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये बादाम है, बादाम अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल सफेद है, काला है, इसकी फारसी तो बोल ही सकते हैं, इन बादाम अस्त, बादाम खूब अस्त, मिसाल के तौर पर, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस छोटे छोटे बनाने की बात है, तो वो कोशिश करें आप। पहले कौन बनाने वाला है? सर ट्राई सर करें। हाँ जी, अब्र, अम, अब्र, आबी अस्त। आई वांटेड टू से अब्र नीला है, बादल नीले हैं। हाँ जी। सर ये है सर तो क्या बोलेंगे? ये अस्त, इन इन यानी ये, और अस्त कहते हैं है को। हाँ जी, बादाम। इन बादाम अस्त, ठीक है, फर्स्ट क्लास बात है। इन अब्र अस्त। इन अब्र अस्त, सर ठीक है, ये इन बादल है, अब्र फर्स्ट क्लास बात है, बहुत आबी बढ़िया, अस्त। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। सर इन
अब्र आबी अस्त। इन अब्र अबी अस्त, बहुत बढ़िया, ये बादल नीला है, वेरी गुड। सर बाबा ममा अस्त, बाबा मन अस्त। बाबा मस्त, हाँ ये मेरे पिताजी हैं, जी हाँ जी हाँ, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं कि ये सेब सुर्ख है, आई मीन लाल है, कैसे बनाएंगे फारसी में? इन सेब इन सुर्ख सेब अस्त। सुर्ख अस्त। गुड गुड गुड, इन यू गॉट द सेब पॉइंट। सुर्ख। इन सेब सुर्ख अस्त, ये खुद फारसी था, अस्त। जी जी, मैं यही हम्म। इसीलिए मैंने बोला कि देखो हाँ कौन जी। बात को, जी जी जी, सर बहुत बढ़िया। नहीं का क्या होता है फारसी? नहीं, नो, काहे का? नहीं नेस्त, मतलब उल्टा। नीस्त होता है अस्त शायद। माने होता नेस्त। है और नीस्त माने होता है नहीं है। नहीं। नहीं। तो मुझे एक ऐसे लफ्ज बोला बोलते। जाता है नीस्त तो नाबूद, उसको अगर हम्म। आप ट्रांसलेट करें, दैट इज पर्शियन फ्रेज, ठीक है ना। नीस्त माने नहीं है, नाबूद माने नहीं था। ओके। नीस्त तो नाबूद बोला जाता है, यानी किसी का ऐसा एलिमिनेट हो जाना, जैसे वो ना है और ना कभी था, इसलिए नीस्त गायब हो नाबूद बोला जाना। जाता है। जी जी। सर बादाम नींबू नाबुस्त अब्र अब्री अस्त। है लिखो। जी सर। फर्स्ट क्लास। ओके। सर इन कैबिनेट अस्त। इन काबिनेट अस्त, है लिखो। बहुत बढ़िया। इन सो मुबल अस्त। इन मुबल अस्त। ठीक है, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों ने छोटे मोटे सेंटेंस सबने बना दिए हैं, मेरा ख्याल है। हाँ जी। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ये एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हैं, ये दरअसल पहले मैंने भेजा हुआ, पता नहीं इस दफा भेजा कि नहीं भेजा मैंने। इसकी किताब की एक ऑडियो फाइल है, ठीक है। उस ऑडियो फाइल में जब आप इस वाली ऑडियो को प्ले करेंगे तो वो इन चीजों के नाम लेने शुरू करेंगे जो आप इमेजेस देख रहे हैं, जो आपने अभी पढ़ी है जस्ट। तो हमें उसमें ये करना होता है, इसके नीचे जो सर्कल दिया हुआ है छोटा वाला, उस सर्कल में नंबर डालना होता है कि कब किस नंबर पे किस इमेज का नाम लिया उन्होंने, टू मेक श्योर दैट यू हैव आइडेंटिफाइड द इमेजेस। आपको फारसी में पता है कि इसको क्या कहते हैं, आपने अभी भी सीखा है, ठीक है। अच्छा आगे चलें। यहाँ आप देखें तो यहाँ वो लेटर जो हमने ताजा ताजा सीखा है वो मिसिंग है, ठीक है। पहले वाले लफ्ज में क्या मिसिंग है? बो, बे। सर अबर आएगा ना हाँ फर्स्ट जी, पे? अबर। बे अबर, जी मिसिंग हाँ, है बे सर। आएगा, इसमें बे मिसिंग है, बे। ठीक है। बे। दूसरे लफ्ज में क्या मिसिंग है? बे। बादाम सर। बे। बे ऐड करने मुबल। से बादाम हो मुबल। जाएगा, ठीक है। हाँ। तीसरे लफ्ज में क्या मिसिंग है? मुबल। मोबिल। बे। बे। मुब सर सभी में बे, बे ही, हाँ, मिसिंग। सभी सब में में बे ही बे आ रहा मिसिंग है, बे ऐड सेब करने से वो सेब, लफ्ज कंप्लीट हाँ। हो जाएगा। बाबा, फर्स्ट क्लास, हाँ। फर्स्ट क्लास बात है जी, बहुत बढ़िया। कैबिनेट। थोड़ा ऊपर करें इसको। हाँ। हाँ। बारान। क्या है? अच्छा जी, ये इमेज है, उसके नीचे दो लफ्ज लिखे हुए हैं। हम्म। सर जो इसमें पहले वाला, क्रॉस साहब, लगा है तो वो सर राइट, ठीक है, जो राइट वो ठीक रॉन्ग है। है उस। नहीं, हाँ, एक एक बात। उससे सॉल्व खाली है। कर रखा साहब। है उन्होंने, एक एक साहब। सॉल्व कर रखा है उन्होंने, बाकी नहीं कर रखा है, बाकी में आपको लगाना है सर हम्म। क्रॉस। सर तो सेकंड सर जिसमें साहब क्रॉस साहब लगा आएगा है आएगा वो सर, सेकंड में, तो साहब। साहब। साहब आएगा उसमें। सेकंड में साहब, बब्र। हाँ, और बब्र। थर्ड में जी बब्र। हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी, आप बब्र। प्रभा जी आप कुछ कह रही थी, बताएं। सर जो इन्होंने सोल्व किया है वो गलत सोल्व किया है। बादाम को क्रॉस किया हुआ है, बादान को ठीक किया है। हाँ, बारान को। नहीं तो वो वही। यही कहना चाह रहे हैं कि ये ठीक है। हाँ।
सर बादाम वो कैसे क्रॉस शो जो करना है, गलत हो? शो अच्छा करना क्रॉस है वो करना है, क्रॉस ठीक है क्रॉस ठीक है कर सर, रखा है। ठीक है। वो क्रॉस जो गलत का सिंबल होता है वो रेड होता है इसी तरह से, हम्म और ये ग्रीन है। हाँ जी ठीक है सर, ठीक वो क्रॉस है के सर, कारण ये गलती बात लगा ना मुझे। अच्छा जी। हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, क्रॉस तो सिंबल गलत वाला है, बट कलर उसका रेड नहीं है, ग्रीन है, इसलिए। हाँ जी हाँ जी। जी। अच्छा, उसके बाद दमयंती जी ये बताएं कि जो पहला वाला लफ्ज है, बिखरे हुए अल्फाज हैं, जम्बल लेटर्स हैं, उनको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सर पहला लेटर यहाँ नीचे वाली ए वाली लाइन में सर पहला नंबर 1 लिख रहा है वहां पर। जी जी, उसके, जी हाँ, जहाँ उसके बाद वाली कह रहा हूँ मैं, जी जी। रुक जाओ, बादाम बस बनेगा, बस्ती बादाम। बस्ती नहीं सेब बस्ती पहला वाला लफ्ज सेब क्या है? बनेगा। सेब। बे बे है ना सर सेब यहाँ है, तो और वो सॉल्व है, बेस्ट। नीचे लिखा हुआ है, ओके नीचे ओके हाँ लिखा हुआ भी है वो सेब। हाँ 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 जी हाँ ठीक जी, है, सेब अच्छा। सेब। बना है। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? लाम बे मीम और ये है मीम, मूबल पेश, मूबल मोबल, सर। गुड, बहुत मुबल बढ़िया जी, मोबल। मुबल मोबल मीन्स तोहफा। सोफा मोबल सोफा मीन्स सोफा। सोफा हाँ सोफा, सोफा। हम्म ठीक है। जी सर। और बताएं तीसरा वाला क्या है? कैबिनेट कैबिनेट। कैबिनेट है, कैबिनेट है, गुड गुड, कैबिनेट। लास्ट वाला क्या है? बाबा। बाबा। बाबा है। और अगर इसको आप जिस तरह लिखा है उस तरह भी पढ़ना चाहें तो अब्बा दिखाई देगा यार, अब्बा। यस अब्बा, सर। हाँ जी हाँ जी। जो कि फारसी नहीं है, जस्ट। जी, सर ये आगे चलें। जंबलिंग वर्ड्स है ना। आगे चलें हम लोग थोड़ा सा, तो अब देखते हैं कि टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, एनीबडी कैन रीड इट? हाँ जी। गोश न- हाँ, उसको तो खैर गोश्त ऑडियो फाइल में सुनना है और क्या करना है वो बात की बात है। मेन जो टेक्स्ट है, मन राहुल हस्तम, यहाँ से कौन पढ़ने वाला है? बात है। मन राहुल अस्तम मन दानिश अंबर दानिश आमूज हस्तम, अस्तम। अस्तम रबी रबाब फारसी रॉबिन रब रबाबी फारसी जबान फारसी, जुबान फारसी जबान फारसी। जी जी। याद में गिरम। गरम गिरम याद में गुरैम 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 केरम। गिरम याद में गिरम। उसके बाद मादारे मन रा मादरे मन। जस मन और मदर अनी मैन ईरानी 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 एस। ईरानी 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 यस। पर पेदरम पेदरम, पेदरम हिंदी पेदरम। एस। पेदरम हिंदी अस्त। हिंदी अस्त नामे हिंदी अस्त। पेदरे मन आशीष अस्त। शीश। नौ में पेदर मैन आशीष एस्ट। ओ ओ व ओ ओ ओ मु
मोलम मुफल अस्तो मुअल्लिम अस्त दर मोहल्ले و در دبستان درس میدهد. می دهد درس می دهد پدرم هر روز با من بازی میکند. थोड़े ही बंदे हैं बस तो बोल जाता है। او شبها برای من برای من کتاب کتاب میخواند. میخواند. Yes, sir. خب من राहुल हस्तम, अभी इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इसमें टास्क क्या तो है. मीनिंग क्या है सर? मीनिंग मैं वही करने जा रहा हूँ जी एक चीज. अच्छा मन राहुल हस्तम, मैं राहुल हूँ, ठीक है. मन दानिश आमूज हस्तम, मैं स्टूडेंट हूँ. व ज़बान फारसी याद मीगीरम, और फारसी जबान सीख रहा हूँ, ठीक है. राइट. याद गिरफ्तन इज अ रूट वर्ड, याद मीगीरम इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है. मादर मन ईरानी अस्त, मेरी जो मदर है वो ईरानी है. ईरानी है. Yes, sir. पिताराम हिंदी अस्त, पिता मेरे हमारे जो father पिताजी हैं वो कहाँ हिंदी के हैं? हिंदुस्तान. हिंदुस्तान के हिंदी जी. नौ में पितार मन आशीष अस्त. मेरे फादर मेरे का नाम फादर का नाम आशीष है. आशीष है. او معلم است. he is a teacher. वो टीचर है. तो क्या बोलते हैं सर? वो दर दबिस्तान, जी. टीचर अभी आपने कहा ना सर, टीचर को क्या बोलते हैं? मुअल्लिम. मुअल्लिम. ओके. वो दर दबिस्तान दर्स मिदहद, और वो जो टीचर महोदय हैं पिताश्री, वो कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, दबिस्तान में पढ़ाते हैं. जी जी. जी दबिस्तान सर. यानी स्कूल. स्कूल, चीज. और वो भी जूनियर हाई स्कूल को कहते हैं दबिस्तान, और जो इंटर तक होता है उसे दबीरिस्तान कहते हैं. रे बढ़ जाता है इसमें, दबीरिस्तान ठीक है कहा सर. जाता है उसको. जी सर. अच्छा जी. پدرم هر روز با من بازی میکند, मेरे पिता हर रोज मेरे साथ खेलते हैं, ठीक है. हाँ जी. हाँ जी सर. जी सर. मेरे पिता हर रोज मेरे साथ खेलते हैं. खेलते हैं. जी. او شبها برای من کتاب میخواند, और वो रातों को मेरे लिए किताब पढ़ते हैं. यस सर. रात में सोने से पहले किताब पढ़ के सुनाते हैं मुझे, ठीक है. आ रही बात समझ में? अब जी पहला सर. काम तो ये करना है कि इसे पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद अगर कोई कहीं किसी लफ्ज में डाउट है सेंटेंस में, वो उसे पूछ लेना है फौरन. और उसके बाद मैं बताऊंगा कि काम क्या करना है इसके अंदर, ये क्यों दिया गया टेक्स्ट यहाँ पर 4 लाइन का. मन राहुल हस्ता जी. मन पढ़े सर. मन राहुल हस्तम मन
पढ़ें भी, और कहीं अगर कोई समझ में ना आए तो पूछ लें हमसे, मैं ये कह रहा हूँ उसे दोहरा लें, किसी लफ्ज में दानिश डाउट है तो वो पूछ लें। जी सर दबिस्तान का आपने वो क्या बताया कि जूनियर से अबव जो होता है उसमें रे स्कूल बढ़ स्कूल जाता जूनियर है। स्कूल, जूनियर हाई स्कूल। जी जूनियर हाई स्कूल जो होता है। सर बाजी में कुनद मीन्स खेलना मतलब। खेलता है, खेलते हैं, बाजी में कुनत, बाजीगर। ठीक है सर। हाँ। दानिशमंद स्टूडेंट। दानिश आमूज के माने नॉलेज सीकर यानी स्टूडेंट होता है फारसी में। सर दानिशमंद जो लफ्ज है वो भी फारसी है। दी इंटेलेक्चुअल के लिए कहा जाता है। दानिश यानी विजडम होता है, असल में नॉलेज होता है फारसी में। सर गिरम मीन्स याद में गिरम, सीखता हूँ। याद के अलावा भी गिरम के माने होते हैं टू टेक समथिंग। गिरफ्तान मीन्स टू टेक, उससे आता है गिरम। ओके सर। मादरे मन मीन्स माय मदर सर। जी हाँ। सर बराए मन मीन्स। मेरे लिए। ठीक है सर। ऑलमोस्ट अगर आपके लिए सॉल्व हो तो मैं ये बताऊं कि इसमें जो टास्क है वो ये है कि इस टेक्स्ट में बे ढूंढना है। सबसे पहले जहां जहां बे नजर आए उसको अंडरलाइन करना है। ओके सर। तो धनवंती जी बताएं बे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इस टेक्स्ट में। मादरे दानिश मन राहुल अस्त बे दानिश एक मिनट सर। बान जबान नहीं। बे सब हाँ याद। आको आकी मात्रा है जो बा। सर बे मीन्स कस्तम नाम। जबान ने फारसी। बे सर एक तो नहीं हाँ सर तो हस्तम दबिस्तान में जबान है बे। फारसी। बाजी दबिश हाँ दबिस्तान। दबिश्तान और एक ये हाँ जी, क्या पूछ रही है बाजी दबिस्तान बाजी क्या। सर बाजी में भी है सर। बे बाजी। जी पहले जबान में है और उसके बाद फिर बा में है और फिर बाजी में है, उसके बाद हम्म, दबिस्तान। किताब। फिर उसके बाद किताब में भी है बे। बराए मन में बे है सर। हम्म और शब शबहा ऊ शबहा बराए मन, तो इसमें शबहा किताब में बे में है। खानत, शब में है, बराए में है, किताब में। ठीक है। किताब में अच्छा है अब हाँ। अगला टास्क ये है कि इसमें अलिफ ढूंढना है, दोनों तरीके के, मद वाले भी और बिना मद वाला अलिफ जो है, आ और आ। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है अलिफ, ये बताएं। राहुल में। राहुल में अलिफ है। दानिश में दान अलिफ है। दानिश में। आमूज। अमूल। आमूज हाँ आमूज। जबान फिर में जबान। बे जबान के साथ। जबान में बे के फारसी। साथ है। हाँ फारसी में आ। याद में है ये के साथ आ तो अलिफ। बहुत जगह। याद में। मादरे में
मात्रे मन के बाद फिर अलिफ। अस्ति में है और नाम के साथ नून के साथ अलिफ है नाम में। आशीष नाम जो है उसमें भी है आशीष, फिर हाँ। जी अस्ति हाँ, में। जी हाँ। अस्त में भी हाँ, अलिफ और अलिफ मद तो बहुत सारे। हम्म किताब में नाम है फिर में वापस। नाम में किताब तक है अलिफ, उसके बाद तो नहीं है। है सर, उसके बाद भी है ना, वाह किताब में है ख्वानद। और वानद हाँ, में, गुड गुड, वानद में। फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, आगे बढ़े, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। ये बताएं कि जो पहली वाली इमेज है उसका नाम राइट साइड में लिखे 4 लफ्जों में से कौन सा वाला लफ्ज है? तीसरा किताब। है किस सर। नंबर पे है? नंबर बोले आप, तीसरा। क्योंकि वही नंबर उसके तीसरा सर्किल है में सर। डालना है। तीसरा जी नंबर सर, जो है। छोटा तीसरा सा है सर। सर्किल है राइट साइड में, जी जो छोटा सर्किल है उसमें 3 नंबर डालना होगा। किताब के हाँ नीचे जो जी छोटा सर। सर्किल है, जी ठीक है? जी सर, हाँ ओके। जी। लेफ्ट साइड में जो इमेज है उसको क्या नाम देंगे आप लोग? वो सॉल्व है, 1 नंबर डाल रखा है पहले ही इन्होंने, तानशामूज है ये, स्टूडेंट है, ठीक है। आते स्टूडेंट हैं है, बॉटम यस पे, सर। राइट साइड में, राइट साइड में बॉटम पे अध्यापक जी हैं, आई थिंक, ठीक है। सेकंड आएगा मुअल्लम। मोहल्लम। टीचर। मुअल्लिम, और very, then the last one is, बाजी। what बाजीगर। about last one? बाजी गर्दन। गर्दन, खेलना, यस ठीक है। सर। अच्छा, आगे आते हैं आप साथियों। तो अब हमारे पास ना 3-4 सेंटेंसेस हैं, उसमें एक लफ्ज ना उन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा वाला आपको लग रहा है कि हमने अभी पढ़ा है? मैन ईरानी हस्तम, ये ठीक है, या मैन राहुल हस्तम, ये ठीक है, जबकि अभी हमने टेक्स्ट में राहुल का नाम पढ़ा है। मन अभी टेक्स्ट में राहुल क्या पढ़ा है हमने? ठीक है, जो सर्कल कर रखा है। दानिश राहुल दानिश राहुल राहुल। हस्तम, ठीक है, गुड गुड। मन राहुल हस्तम सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है मन राहुल हस्तम टेक्स्ट में, ठीक है। जी सर। हाँ। दूसरा क्या है? आशीष दानिश आमूज अस्त या मुअल्लिम अस्त? आशीष मौलिम अस्त। मुअल्लिम अस्त। मुअल्लिम आशीष अस्त। पिताजी हैं जो कि टीचर हैं। आशीष शब दर्स मी खानद या किताब मी खानद? आशीष अपनी पढ़ाई करते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं बेटे के लिए, यही बताइए आप। बेटे के लिए किताब, पढ़ते हैं। बेटे के लिए, हाँ किताब किताब। पढ़ते तो हैं। किताब पढ़ते हैं, न कि दर्स, ठीक है। हम्म। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ वन? फारसी आदमी। फारसी याद गिरम। गिरदन। आशीष राहुल। राहुल राहुल फारसी फारसी। आदमी। फारसी, राहुल फारसी, आदमी रा- याद राहुल राहुल याद, फारसी हाँ याद राहुल। मीकीरत। राहुल सीख रहा है, यस सर, पहले यस सर। पहले राहुल हम्म फारसी, हम्म। फर्स्ट क्लास बात। अब आ जाता है दरस सिवम। If you people agree, I'll continue for new chapter, new lesson. Otherwise, I'll stop here. We can have discussions, we can have questions. Even if you don't have questions, I will leave you. सर कैन वी रिपीट फर्स्ट लेसन सर? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, कोई गल नहीं है सर जी। करदन मीन्स क्या होता है? ये वर्ब है ना? जी, कदर means to do something, ओके सर। करना। सर मे आई लीव द क्लास? एक्चुअली आई हाँ हैव जी, सम। पहला जो लेसन है वो है सलाम सलाम। You wanna leave? यस सर, मे आई लीव द क्लास? Okay, no problem, no problem, थैंक no यू problem. थैंक Okay. सलाम सलाम, देख सकते हैं आप पहले वाले लेसन में कन्वर्सेशन क्या है? सलाम, रोज बखैर, गुड डे, हैव अ गुड डे। दूसरे ने क्या कहा? सलाम रोज शुमा हम बखैर, यू टू हैव अ गुड डे। यू टू हैव अ सलाम, गुड डे सर। यू टू हैव अ गुड डे, रोज ठीक है, शुमा चलें हम बखैर। यस। जी। आपका दिन भी शुभ हो। शुभ हो। अच्छा, आगे चलें थोड़ा सा। पूरा ही रिपीट करना है या कोई एक पोर्शन आपको जी उसमें कोई जी ऐसा था? जी जी सर, पूरा पूरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मैच करने की बात कर रहे हैं। सलाम
को किससे मैच करेंगे आप? सलाम से सर। सलाम से, सलाम से। गुड। रोज बखैर को किससे मैच करेंगे? रोज 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 शुमा हम शम्मा बखैर। खैर, शुमा हम शुमा बखैर। हम फर्स्ट बखैर। क्लास, फर्स्ट रोज क्लास। देन आगे बढ़ते हैं हम। हट जाओ। अच्छा, जो चीज हम अब देखने वाले हैं वो ये है कि अलिफ दो तरह के हैं। एक ऐसा है जो जरा सा टाइम टेकिंग है, आ के, और एक छोटा सा अलिफ। दोनों के एग्जांपल मौजूद है यहाँ पर। आब, आब मीन्स पानी। अभी पानी। पानी। यस सर। आबी यानी ब्लू। यानी ब्लू। बारान, बारान बारान, यानी बारिश। बारिश, हम्म। बाद अलिफ वाला जिसका माने विंड के, हवा के हैं। विंड। जी। और बे ऐन दाल बाद यानी आफ्टर होता है, जो हम लोग यस। बोलते हैं बाद में मिलेंगे। हम्म। उसके बाद पे अलिफ पा। हाँ। तब स्क्रीन पूरी नहीं दिखाई दे इसमें। जिसके जैसे आगे अगर आप जेब लगा दें तो पाजेब हो जाता है। आंसर हम्म। यस सर। पैर से रिलेटेड। जेब माने होता है ग्लोरी, पा माने होता है पैर। पैर की ग्लोरी, पैर की जीनत, पैर की शान। सर जैसे वो लफ्ज है नक्शे पा। नक्श पा, फुटप्रिंट, हम्म, पदचिन्ह। और वी हैव पैजामा। पा को पै कर देते हैं और जामा, जी। ऐसा जामा, जी। ऐसा लिबास कि जो पैर में पहना जाए, पैजामा। हम्म। ठीक है, चलिए जी सर। आगे आते हैं। तो अब बता रहे हैं कि अलिफ के अलावा जबर एक चीज होती है, आ की मात्रा जिसे कहते हैं अ। ठीक है, उसको समझाना चाह रहे हैं। पहला एग्जांपल समझाने के लिए क्या है? अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ। अंगुष्ठ, उंगुष्ठ नहीं है, इंगुष्ठ नहीं है, अंगुष्ठ है। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर अंगुष्ठ। जबर है। जबर है, जबर। जबर लगा। हम्म, अंगश्त नहीं है, अंगिश्त नहीं है, अंगुष्ठ है, क्योंकि गाफ के ऊपर जबर। पेश लगा हुआ है। पेश लगा हुआ जी सर, सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, अलिफ जबर का क्या है? अनार। अनार है। अनार, अनार इज अ अनार। पर्शियन वर्ड, ठीक है ना। इनार नहीं है ना, उनार है, अनार है। हम्म, ठीक है, हम लोग अनार खाते थे, आज के बच्चे पॉमग्रेनेट खाते हैं। हम लोग सेब खाते थे, ये लोग एप्पल खाते हैं। भाई इतने ही एप्पल। फर्क है। हम बस्ता लेके स्कूल जाते थे, ये बैग लेके जाते हैं। तो पुरानी वाली की नई पैकिंग है, बस ये वाला मामला है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाइए आप। बस्तनी मस्तानी, मस्तनी। मस्तानी। आइसक्रीम। 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 ठीक है जी, जी आगे सर। चले। जी सर। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। जी जी जी। ये एक्सरसाइज है कि आपने इन लफ्जों को अभी भी पढ़ा है, पहचान लिया कि नहीं, इसलिए वो ऑडियो में बोलेंगे, आपको नंबर डालना होगा। नीचे जो है वो आपने अलिफ सीखा है अभी, दो तरह का। अलिफ ही मिसिंग है नीचे दिए गए अल्फाज में। अभी में कंप्लीट कर रखा है खुद उन्होंने, बाकी हमें करना है। बेदाल के बीच में आप क्या लगाएंगे? बार, अलिफ। बार, अलिफ। अलिफ लगाएंगे तो बाद हो जाएगा, बाद माने हवा। बाद, हाँ, अच्छा हवा। जी, हवा। नार, नार के पहले क्या लगाएंगे आप? अनार, अनार, अलिफ। अनार अलिफ। हो जाएगा। जी जी जी, ओए होए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बारान, बारान में दो बार अलिफ बारान। मिसिंग है, ये ध्यान रहे। जी ये सर। एक्सरसाइज लिखते वक्त ध्यान रहे, दो बार अलिफ लिखना है इसमें। हाँ जी ऐसे ही सर। अंगुष्ठ में, ऐसे ही सारे अल्फाज में। अंगुष्ठ। अच्छा जी, अंगुष्ठ के बाद वाला जो लफ्ज है उसमें क्या मिसिंग है? बस्तनी, बस, बस, बस्तनी बस्तनी, के बे के ऊपर का बस्तनी। जबर मिसिंग है, ठीक है। हाँ जबर इन्होंने नहीं लगा। हाँ, तो ऊपर एक मात्रा लगा आबी, देंगे जबर की, बस्तनी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आब, ऐसे ही पा, आब, ठीक है। बार। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। ऊपर आ जाए थोड़ा सा। इसमें हमारे पास टास्क ये है, थोड़ा और ऊपर करें, कि इमेजेस लिखी हुई हैं, इनके नाम क्या है फारसी में? ऊपर से उठा के नीचे टाक देना है कैप्शन के जी सर। हाँ जी। तौर जी, पर। तो वाला अनार। सॉल्व है, आ भी लिखा हुआ है। दूसरे वाले के नीचे आप क्या लिखेंगे? अनार, अनार अनार। लिखेंगे। तीसरे वाले के नीचे आप क्या लिखेंगे? बारान, बारहान। बरा बारिश। बारान। और जी चौथे वाले के नीचे आप क्या लिखेंगी?
बस्तनी, बस्तनी, उसके बाद पांचवा जो है पा पा, और लास्ट वन। अंगुष्ठ, बहुत अंगुष्ठ, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, अंगुष्ठ। बहुत ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है, इसे आप पहले दिन से बिठा दे रखिएगा। मैन तो ऊ, तीन ही पर्सन होते हैं फारसी में, ही एंड शी भी नहीं होता इस जबान में। मैं, तुम, वो। मैं, अब ये 6 इसलिए हो जाते हैं हर टेंस में, हर वर्ब में, क्योंकि हर एक का एक प्लूरल है। मैन तो ऊ सिंगुलर है, मैं, तुम, वो, हम, आप लोग और वो सब, इसके लिए अलग प्रावधान है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले आप ही जी मन सर। हस्तम, मैं हूं ना, मैं हूं। हम्म, तो हस्ती, यू आर, आप हैं। you are, ऊ अस, जी सर। वो है। थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा लेते हैं। मन हिंदी हस्तम, मैं, हसीता हिंदुस्तानी है जी। जी सर। हाँ मैं हिंदुस्तानी एकदम हूँ। सही ट्रांसलेशन किया मैंने कि नहीं? जी जी हाँ, जी। सही जी, किया। उसके बाद हाँ, एग्जैक्टली तुसी करेक्ट ईरानी हो, तुसी ईरानी हो जी, ठीक है। है। इफ आई एम करेक्ट, यू नो। गुजराती में क्या कहेंगे? तमे ईरानी छे, है ना? તમે ઈરાની છો? जी 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 जी। उसके बाद ऊ आलमोनी एस्ट, वो जर्मन है, ठीक है ना? हाँ जी सर। इस तरीके से हम मन तो ऊ को बरत सकते हैं अपनी जबान में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं तो एक्सप्रेशंस को देखते हुए खुशहाल हस्ती, फर्स्ट। खुशहाली हस्ती, खुशहाली हस्ती, एक्सप्रेशंस को खुशहाल, देखिए, फिर देखिए कि क्या सही है। एक सॉल्व कर रखा है इन्होंने, खुशहाल हस्ती या खुशहाल हस्तम, क्या सही है इसमें? हस्तम उन्होंने लगाया हुआ खुशहाल है सर। क्योंकि एक ही हस्तम। बच्ची है, वो बात कर रही है, वो मुस्कुरा रही है, उसकी गोद में डॉल है, तो वो कह रही है कि आई एम हैप्पी दैट आई हैव डॉल। हम्म हम्म, खुशहाल हस्तम, मैं खुश हूं। अब नेक्स्ट में आप देखें जी, दो बच्चे हैं, वो बातें कर रहे हैं, इनके बारे में कौन सा सेंटेंस सही आ रहा है एक्सप्रेशन को देखते हुए? नाराज हस्ती या नाराज नाराज, अस्त? वो नाराज है या तुम हस्ती, नाराज हो? नाराज नाराज हस्ती। हस्ती। हस्ती, आप अगर नाराहत का ना हटा देंगे, राहत फतेह अली खान हो जाएगा, ठीक है। तो राहत यानी कंफर्टेबल, नाराहत यानी डिसकंफर्टेबल, ठीक है ना? कंफर्टेबल, यस। डिसकंफर्टेबल, नाराज, अनकंफर्टेबल जी। और लास्ट वाला क्या है हमारा? इमेज को देखें आप, खुशहाल हस्ती या खुशहाल अस्त? खुशहाल हस्ती, हस्ती खुशहाल आएगा हस्ती सर। आएगा सर, हाँ फर्स्ट वाला। नहीं, खुशहाल हस्ती खुशहाल, कैसे आएगा? वो तो सेकंड पर्सन की बात है ना, आएगा हाँ हम जी, सब हाँ एंड दे आर जी। टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। हस्त कि जब उसके हम्म पास यार अच्छी सी साइकिल है, नई वाली गियर वाली, वो बहुत है, बहुत खुश है वो। दो बच्चे ऐसे बात कर रहे हम्म हैं कि उसके पास नई गियर वाली साइकिल लग रही है, वो मौज कर रहा है भी, वो तो बहुत खुश है वो। खुशहाल अस्त आएगा। तो खुशहाल अस्त आएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि पहला वाला सवाल है नीचे, मन खुशहाल हस्तम, इस तरह फिल करेंगे इसको आप। नेक्स्ट वाला जो है, जो सेकंड पर्सन है, उसके पहले और बाद में क्या लगेगा बताएं आप मुझे। तो प्रोनाउन और वर्ब सर बताएं आप मुझे। पहले तो तू लगेगा सर। तो नारा, हाँ तो नारा, हाँ, लास्ट में नाराहत, नाराहत, नाराहत हस्ती, गुड। हस्ती, लास्ट वाला हस्तम, वो ऊ वो ऊ हस्तम खुशहाल हस्तम, खुशहाल हस्त, हस्त, हस्त वो आएगा, हस्त, खुशहाल मन हस्त, खुशहाल खुशहाल हस्तम, हस्त, तो खुश नाराहत तो हस्ती, ऊ खुशहाल हस्त, खुशहाल हस्त, ओ खुशहाल हस्त। खुशहाल हस्त। ऊ खुशहाल हम्म, हस्त। सर ये एक बार दिया। आप रिपीट कर देंगे, जैसे मन के साथ हम क्या ये बहुत ही लगाते हैं बेसिक सी बात है। सी, मन हस्तम, हम्म मन हस्तम, मन जी सर। वॉकर हस्तम, मन खूब हस्तम। हमेशा ये आएगा हम्म जिंदगी भर, कयामत तक ये चेंज ही नहीं होगा। ये ध्यान ठीक रहे, है सर। मन का अम से ताल्लुक है, तो का ई से हम्म ताल्लुक है। तो खुशहाल हस्ती, तो हम्म धनवंती हस्ती, तो हिंदी हस्ती, ठीक है। और उसके बाद हाँ ऊ जी की बात सर। आती है, ऊ अस्त, ऊ अस्त, खुशहाल ओके अस्त, सर। ठीक है। ओके सर, ये नहीं अंडरस्टूड, हाँ चेंज होगा जी सर। कभी भी, ठीक है। यानी इतना ज्यादा मेजर रोल है इसका, हस्तम के मीम का, हस्ती के ये का,
अस्त का के, अगर वो प्रोनाउन जो शुरू में लगाया गया है मन तो उ न लगाया जाए तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूं कि खुशहाल हस्तम, मैंने मन तो नहीं बोला इसमें, तब भी सेंटेंस नहीं सर। ग्रामेटिकली कंप्लीट है, ओके हाँ जी because सर। meme is there to indicate that, to make sure that it belongs to first person singular। जी सर। ये बात, इसलिए इसका समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है साथियों, सर एक बात मैंने अच्छा पूछनी लगा। थी सर। जी बताएं, पूछे पूछे पूछे। सर जो फारसी में लिखा हुआ है अगर वो सारा हम हिंदी में लिख लें तो फिर उसके मीनिंग समझ जल्दी आ जाएंगे ना? नहीं, बात मीनिंग समझने की नहीं है ना, आप तो एक जबान सीख रहे मतलब हैं, हम तो बोल जबान नहीं की पाएंगे। स्क्रिप्ट और नहीं, वो तो खैर हम आपको बुलवा देंगे, प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आप बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक दिन वो आएगा कि हम आपको क्लास ही पूरी फारसी में पढ़ाएंगे, आप कहेंगे समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ऐसा कुछ, ऐसी जबान नहीं है ना कि जिसमें कोई परेशान होना है बहुत। दूसरी बात, जब आप जबान सीखने बैठे हैं तो फिर आपको स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। हाँ जी। आप ये सोचें कि फ्रेंच को हम हिंदी में नहीं सीख सकते, जर्मन को हम अंग्रेजी में नहीं सीख सकते, चाइनीज को हम जो है वो पंजाबी में नहीं सीख सकते, तो फारसी को क्यों हिंदी में सीखें? वो भी एक जबान है, उसको उसी जबान में सीखें। जी सर। ठीक है सर। वैसे जो स्क्रिप्ट थी